A Pinch of Snuff, written by मनोहर मालगांवकर। इस चैप्टर की शुरुआत हम करते हैं उनके इंट्रोडक्शन से। मनोहर मालगांवकर के बारे में हम जानते हैं। मनोहर मालगांवकर, born 1913, is a well-known novelist and short story writer with over 25 publications to his credit. इस लाइन में ये बताया गया है कि मनोहर मालगांवकर का जन्म 1913 में हुआ था। वे एक जाने माने उपन्यासकार और लघु कथा लेखक हैं और जिनके नाम 25 से ज़्यादा पब्लिकेशंस हैं जो उनकी रचनाओं को लिखते हैं। हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड डिस्टेंट ड्रम्स, द प्रिंसेस, अबेंडी द गंगेस एंड बॉम्बे बीवेयर। ये उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो हाईलाइटेड करके लिखी हुई हैं। डिस्टेंट ड्रम, The Princess, Abendi the Ganges and Bombay Beware. The present short story, A Pinch of Snuff, taken from contemporary Indian short stories in English. ये जो वर्तमान हम शॉर्ट स्टोरी पढ़ने जा रहे हैं, A Pinch of Snuff, इसे कंटेम्प्रेरी इंडियन शॉर्ट स्टोरीज इन इंग्लिश नामक पुस्तक से लिया गया है। इज़ फुल ऑफ विट, जो पूरी तरीके से विट से भरपूर है। विट का मतलब होता है, यहाँ पर दिया गया है, ऊपर आप देख सकते हैं, WIT। विट का मतलब होता है बुद्धि, वाक्पटुता या फिर हाजिर जवाबी। तो इस रचना में आप देखेंगे ये जो यहाँ पर आपके सामने स्टोरी है, A Pinch of Snuff, ये वाक्पटुता से, हाजिर जवाबी से या बुद्धि से भरपूर है। एंड एडवेंचर, एडवेंचर का मतलब होता है जोखिम भरा अनुभव या साहसिक कार्य। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी कि यहाँ पर इस कहानी में हाजिर जवाबी का भी ज़बरदस्त उदाहरण है और किस तरीके से एक जोखिम भरा अनुभव होता है या साहसिक कार्य होता है। इन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। द रीडर्स एक्साइटमेंट इज बिल्ड अप थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी ऑफ मालगांवकर्स नैरेटिव। और पाठक की जो उत्तेजना है, जो एक तरीके से कौतूहल है जानने की कि स्टोरी में क्या होगा, क्या होने वाला है, इस बिल्टअप पे बना रहता है थ्रू द एक्यूरेसी एंड द प्रोफाउंड कॉमेडी। क्योंकि इस कहानी में आप देखेंगे जो राइटिंग हुई है इनकी, ज़बरदस्त शुद्धता है, उसमें यथार्थता है और एक गहन विनोदप्रियता या हंसी मजाक आपको देखने को मिलेगा। जिस तरीके से मालगांवकर ने इस कहानी में वर्णन प्रस्तुत किया है। नैरेटिव का मतलब होता है विवरणात्मक या फिर वर्णनात्मक कहानी या कथा। तो बच्चों, एक तरीके से आपने देखा कि A Pinch of Snuff मनोहर मालगांवकर के द्वारा लिखित है, जो कि एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत ही मनोरंजक कहानी है, हंसी और मजाक से भरपूर ये कहानी है। आपको बताऊं कि इस कहानी के जो नरेटर हैं वो खुद लेखक मनोहर मालगांवकर हैं। तो जहाँ भी आय शब्द का प्रयोग होगा, यानी कि मैं, ये आया होगा किनके लिए? मनोहर मालगांवकर के लिए। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। मदर्स अनाउंसमेंट सूक मी, मेरी माँ की उद्घोषणा ने मुझे हिला कर रख दिया। इनकी माँ ने कुछ कहा इनको संबोधित करते हुए, और ये कहते हैं कि उस उद्घोषणा ने, उनकी उस अनाउंसमेंट ने मुझे पूरी तरीके से झकझोर दिया। आखिर माँ ने ऐसा कहा क्या था? माँ ने कहा था, नानू काका इज़ कमिंग, नानू काका आ रहे हैं। सी सेड, सी यहाँ पर आया है मनोहर मालगांवकर साहब की मम्मी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि पहली लाइन में आपको ये स्पष्ट हो गया कि लेखक के मामा जी आ रहे हैं, ठीक है। और ये इनका नाम है नानू काका, लेकिन रिश्ते में लेखक की ये मामा लगते हैं। तो माँ ने कहा कि नानू काका आ रहे हैं। ओ माय गॉड, ये एक्सप्रेशन था लेखक का ये सुनने के बाद कि उनके मामा जी आ रहे हैं। लेखक ने ओ माय गॉड, I said, couldn't we send him a wire saying we are leaving, that I'm transferred or something? अरे माँ, आपने क्या किया? क्या हम एक संदेशा नहीं भेज सकते थे कि हम यहाँ से जा रहे हैं जगह छोड़कर, या फिर मेरा कहीं ट्रांसफ़र हो गया है, कुछ भी? माँ ने कहा, नो डियर, मदर सेड। माँ ने कहा, नहीं, ही मस्ट बी ऑलरेडी ऑन द ट्रेन, वो तो पहले ही ट्रेन में बैठ चुके होंगे। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, सी एडेड रीअश्योरिंगली, पुनः आश्वस्त होती हुए माँ ने कुछ और बातों को जोड़ा। कहा, ही सेज ही कांट स्टे हियर फॉर मोर देन 2 or 3 days। वो कहते हैं कि 2 से 3 दिन ही यहाँ रुकेंगे, इससे ज़्यादा यहाँ वो रहेंगे नहीं। What is he coming to Delhi for in this heat?
इतनी गर्मी के महीनों में, इतनी चिलचिलाहट भरी गर्मी है दिल्ली में, और उस समय क्या करने आ रहे हैं यहाँ पर? ही वॉन्ट्स टू सी सम मिनिस्टर। माँ का जवाब था वो कुछ मंत्रियों से मिलने आ रहे हैं। वॉट? दैट मीन्स ही विल बी हियर फॉर वीक्स। क्या? इसका मतलब तो ये ममा कि वे यहाँ हफ्तों तक आके रुकेंगे। मिनिस्टर्स डोंट सी पीपल फॉर वीक्स, मंथ्स। ओ माय गॉड। कह रहे हैं कि मंत्री लोग तो कितने दिन ही बीत जाते हैं, हर सप्ताह सप्ताह बीत जाते हैं, महीनों बीत जाते हैं, वो किसी से मिलते नहीं हैं। और मामा जी जब मंत्री से मिलने आ रहे हैं तो भले ही वो कहते हैं कि हम 2 से 3 दिन रुकेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन माँ, ये आखिर कैसे पॉसिबल है? इट्स नॉट पॉसिबल। फिर माँ समझाती हैं बच्चे को, कहती हैं, इफ़ योर नानू काका वॉन्ट्स टू सी अ मिनिस्टर, आई एम श्योर ही विल मैनेज टू सी हिम। निश्चित तौर पे अगर आपके मामा जी मंत्री जी से मिलना चाहते हैं तो मुझे पक्का भरोसा है कि वे सब कुछ प्रबंध कर लेंगे। मदर सेड, एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट, दिन हो रात हो कभी भी मैनेज कर सकते हैं। तो फिर लेखक लिखते हैं माओ का जो स्वभाव होता है उसके बारे में। कहते हैं कि मदर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी लॉयल टू हर साइड ऑफ द फैमिली। ये जो माँ होती है ना, वो हमेशा अपनी साइड की, यानी कि जो उनका मायका होता है वहाँ का पक्ष लेती हैं, उसके प्रति वो ज़्यादा वफादार होती हैं। LOYAL, लॉयल का मतलब होता है वफादार। एंड आफ्टर ऑल नानू काका इज़ हर ब्रदर, और नानू काका तो उनके भाई हैं। तो एक तो मायका और ऊपर से भी भाई का रिश्ता, तो ये कुछ ज़्यादा ही मतलब पक्ष लेने वाली बात होती है। आई ऑन द अदर हैंड मे हैव समथिंग ऑफ अ कम्प्लेक्स अबाउट मिनिस्टर्स। और दूसरी ओर जो मेरा विचार है मंत्रियों के बारे में वो कुछ जटिल है। कम्प्लेक्स मीन्स जटिल। ओवर हियर आई एम एन अंडर सेक्रेटरी। मैं क्या हूँ? मैं एक अंडर सेक्रेटरी हूँ, यानी कि किसी सेक्रेटरी के अंतर्गत कार्य करने वाला। ऑन प्रोबेशन, और मैं अभी प्रोबेशन पे हूँ, प्रशिक्षण मेरा चल रहा है। एंड एज सच ट्रेन टू रिगार्ड मिनिस्टर्स एज बीइंग 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। और जिस तरीके से हम लोग को समझाया जाता है कि जो मंत्री लोग होते हैं ये भगवान से भी 2 कदम ऊँचे होते हैं। द सेक्रेटरीज बीइंग जस्ट 1 स्टेप हायर, और जिनके अंडर में हम काम करते हैं सेक्रेटरीज के अंदर में, वे भगवान से 1 कदम ऊँचे होते हैं। तो बताइए भला मैं मामा की क्या सहायता कर सकता हूँ? वे मंत्री से मिलना चाहते हैं। मंत्री तो ऐसे ही भगवान से भी टफ है उनसे मुलाकात करना, इवन सेक्रेटरी से भी बात करना। ये तो मंत्री से मिलने आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब माँ का आदेश था तो भांजे को मामा को रिसीव करने स्टेशन तक तो जाना ही था। वो कहते हैं, आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन। मैं प्लेटफॉर्म पे इंतज़ार कर ही रहा था कि ट्रेन आई। नानू काका स्टूड इन द डोरवे ऑफ अ 2nd क्लास कैरेज। नानू काका एक ट्रेन का जो डोरवे होता है 2nd क्लास कैरेज का, उस पर खड़े थे। अ स्ट्राइकिंग फिगर, एक प्रभावशाली व्यक्तित्व। वाइट हेयर्ड, बाल सफ़ेद हो चुके थे। विथ एन इम्प्रेसिव मुस्टैच, मुझे बड़ी प्रभावशाली थी। ही स्टिल वेयर्स द ओल्ड फैशन नी लेंथ ब्लैक कोट, और वे अभी भी पुराने ज़माने का जो फैशन वाला कोट है घुटनों तक लंबा, वो पहनने का शौक़ रखते हैं। एंड द रेड सिल्क पगड़ी, और सिर पर एक लाल रंग की सिल्क वाली पगड़ी है। अब द डेक्कनी ब्राह्मण, जो डेक्कन के ब्राह्मण, दक्षिण भारतीय ब्राह्मण लोग जो इस्तेमाल करते हैं। एंड ड्रैप्स ऑफ वाइट अंगोछा अराउंड हिज शोल्डर्स, और एक सफ़ेद रंग का गमछा राउंड हिज शोल्डर्स, अपने कंधों के इर्द गिर्द ओढ़े हुए हैं कंधे पे। एज आई वेंट अप, और जैसे ही मैं उठ के उधर के उस तरफ बढ़ा, मैं उधर गया। ही हैंडेड मी अ बास्केट, उन्होंने मुझे एक बास्केट थमाई, एक टोकरी थमाई। टेक दिस आउट क्विक, इसे लेकर जल्दी से बाहर निकलो। ही विस्पर्ड, वे बुदबुदाए, आई ज्वाइन यू आउटसाइड द स्टेशन, मैं तुम्हें स्टेशन के बाहर मिलता हूँ। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे उन्होंने स्टेशन के बाहर जाकर भांजे से मुलाकात की, बास्केट में क्या रखा था इसके बारे में हम लोग जानेंगे कल।